गृह मंत्री ने यह कई बार कहा कि जो भी मतदाता सूची से निकला है उसको हम देश से निकाल देंगे, वो यहाँ नहीं रह पाएगा। तो यहाँ मुसलमान विरोध बहुत प्रकट, बहुत निर्लज्ज और ढिठाई से भरा हुआ था। उसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं थी। प्रधानमंत्री के भाषणों का अगर आप विश्लेषण करेंगे, गृह मंत्री के भाषणों का विश्लेषण करेंगे, अमित शाह के भाषणों का विश्लेषण करेंगे, तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि उसका मूल आधार मुसलमान विरोध है। तो मुसलमान विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार था। अब क्योंकि मतदाताओं की बड़ी संख्या मुसलमानों की है जो निर्धारित करते हैं सीटों का फैसला, तो उनको मतदाता सूची से निकालना बहुत जरूरी था। और आपने शुरू में आंकड़े दे दिए कि आनुपातिक रूप से मुसलमान अपनी आबादी के अनुपात में वो ज्यादा निकाले गए हैं। ऐसी सीटें जहां मुसलमान निर्णायक संख्या में, वहां जो मुसलमान निकाले गए हैं उनकी संख्या गैर आनुपातिक, जी। डिस्प्रपोर्शनेटली, यह अनेक विश्लेषणों में आ गया। तो इस पूरे चुनाव का आधार कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान विरोध था। और इलेक्शन कमीशन की जो पूरी एक्सरसाइज हुई वह मुख्य रूप से मुसलमानों को निशाना बनाते हुए की गई, इसमें कोई संदेह ही नहीं। यह तो जिन अखबारों को, जिन मीडिया हाउसेस को पर आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि वे धर्मनिरपेक्ष आदि आदि ही नहीं, उन्होंने भी अपने विश्लेषण में बतलाया कि किस प्रकार मुसलमान गैर आनुपातिक रूप से निशाना। इसी तो ये तो इसी बहुत डेटा में मैं और आगे देख रहा था, तो उसमें अब इसमें ये भी है कि जो चुनाव में उसका क्या गणित है, जो जो वोट बैंक की जो बातचीत है, तो उसमें ये है कि टीएमसी जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वो उनको ज्यादातर वोट मुस्लिम जहाँ जहाँ उनके पॉकेट्स हैं वहां से उनको मिलते हैं, और उनको कुछ हिंदू वोट भी मिलते हैं, तो इससे वो हमेशा एक जीतने के इस पर रहती है। तो इस बार कोशिश ये की गई है कि एक तो मुस्लिम वोटों को ही काट दे, ताकि वो जो गेन था उनका उसको उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। दूसरा ये है कि मुसलमानों को थोड़ा सा बांट सकें, जो कि जिसकी भी कोशिश की गई।